तो क्या गिरफ्तार होंगे अनुज चौधरी? यह बात क्यों कही जा रही है? क्यों अब जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। मामला पहुंच गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। योगी सरकार ने अपने चहीते अफसर को बचाने के लिए हाई कोर्ट का रुख कर दिया, दरवाजा खटखटा दिया। मगर बड़ी बात यह कि संभल हिंसा का दाग गहरा होता जा रहा है एसीपी अनुज चौधरी पर और कसती जा रही है कानून की पकड़। लेकिन एक पेच है, बड़ा पेच है, उस पर हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले ये हेडलाइंस देखिए आपकी स्क्रीन पर। फिर इस मामले में कैसे अनुज चौधरी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं उस पर भी हम आएंगे। हेडलाइंस क्या है देखिए, गिरफ्तार होंगे अनुज चौधरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों पहुंची योगी सरकार, संभल की सीजीएम कोर्ट के आदेश को दी चुनौती। अगली हेडलाइन देखिए, संभल बवाल, निचली अदालत के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची सरकार, पुलिस कर्मियों पर एफआईआर का आदेश निरस्त करने की मांग। अगली हेडलाइंस एक और देखिए, गहरा होता जा रहा एसीपी अनुज चौधरी पर लगा संभल का दाग और कसती जा रही कानून की पकड़। अब मामला क्या है उसे समझिए। यानी आपको यह याद तो है ना, भूले तो नहीं कि संभल हिंसा से जुड़े एक मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी के साथ साथ 20 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर का आदेश दर्ज होता है। आदेश कौन देता है? सीजीएम कोर्ट। और सीजीएम कोर्ट ने जो आदेश दिया, जिन्होंने जज साहब ने आदेश दिया, उनका ट्रांसफर हो जाता है अगले ही दिन। अब हुआ क्या, ट्रांसफर तो जज साहब का हो गया था, मगर एफआईआर का आदेश ही रहा, निरस्त नहीं हो पाया क्योंकि वो आदेश था कोर्ट का। और उसी एफआईआर के फैसले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट अब चुनौती दी गई है। यानी योगी सरकार अब खुलकर अनुज चौधरी के बचाव में खड़ी हो गई है और कोर्ट से मांग की गई है कि एफआईआर के आदेश को हाई कोर्ट इसे तुरंत रद्द करे। मगर इसमें एक पेच है और बड़ा पेच। वो पेच क्या फंसा है उस पर भी हम आएंगे, मगर पहले एक बार फिर से जल्दी से इस मामले को रिकॉल कर लीजिए। हुआ क्या था यह मामला और क्यों इतना बवाल हुआ? संभल में तत्कालीन सीजीएम विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी को संभल के पूर्व सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी और पूर्व एसएचओ अनुज तोमर के साथ साथ 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश देते हैं। यह आदेश क्या था? आदेश यह था कि भाई 24 नवंबर 2024, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 24 नवंबर 2024 को जो संभल में बवाल हुआ था, हिंसा हुई थी, वो तस्वीरें याद होंगी। तब उस दौरान मोहम्मद आलम पर गोली चलने का आरोप लगता है और आलम के पिता यामीन ने कोर्ट में याचिका दाखिल की कि भाई उनके बेटे पर जानबूझकर गोली चलाई गई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश की मांग की गई। आलम के पिता का कहना यह था कि पुलिस ने जानबूझकर फायरिंग की और आलम पर जब फायरिंग की और बाद में उन्हें आरोपी बनाया गया। अब हुआ क्या, पेच क्या है वो समझिए। हुआ यह कि संभल हिंसा जो तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के सीजीएम कोर्ट ने आदेश दिए थे, उस पर आदेश के बावजूद हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यानी आदेश थे कि भाई मुकदमा दर्ज करो, एक हफ्ते में करो, और आदेश दर्ज नहीं, यानी कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और अब हुआ क्या, इस मामले में सीओ के खिलाफ केस करने वाले मोहम्मद आलम जो हैं, जो उनके वकील हैं कमर हुसैन, अनुज चौधरी और पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, इस मामले पर बुधवार को कोर्ट में एक प्रोग्रेस रिपोर्ट डाल देते हैं कि भाई प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। जब प्रोग्रेस रिपोर्ट डाली, यानी कोर्ट में अब यह पूछा जा रहा है कि आदेश के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। बड़ी बात यह कि इस मामले में एक और संभल हिंसा के मामले में हाई कोर्ट ने मोहम्मद आलम को भी 25 फरवरी तक अग्रिम जमानत दे दी, यानी एक बड़ा अपडेट। और इसी मामले पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा देने की मांग की है और इस पर अगली सुनवाई 25 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। यानी कि एक तरफ योगी सरकार पूरी तरह से अपने चहीते अफसर को बचाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार यानी कि योगी सरकार से जवाबी हलफनामा देने की बात कह दी है। मतलब यह हुआ कि अब यूपी सरकार, योगी सरकार और फिरोजाबाद में तैनात एसीपी अनुज चौधरी जो है, सीजीएम कोर्ट के आदेश को रद्द करने की जो मांग की गई है, उस पर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में योगी सरकार ने रिवीजन याचिका दाखिल कर दी कि भाई रिवीजन याचिका है, इसे तुरंत रद्द किया जाए। खैर, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई अनुज चौधरी का मामला है और अनुज चौधरी का केस वैसे भी लोगों की निगाहों में है
वो इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले सीजीएम विभांशु सुधीर का अचानक तबादला हो गया था कुछ ही घंटों में, और उन्हें जो है दूसरे जिले में डिमोशन करके भेज दिया गया था, और फिर उसके बाद आप जानते हैं कितना बवाल हुआ बकायदा, क्योंकि उनकी जगह पर जो संभल के शाही जामा मस्जिद का सर्वे का आदेश देने वाले जज आदित्य सिंह का प्रमोशन कर दिया जाता है, उन्हें संभल का सीजीएम बना दिया जाता है। कितना जमकर बवाल हुआ और आरोप लगे, बकायदा वकीलों ने प्रोटेस्ट किया और प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए कि योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। इस तरह के नारे कोर्ट के भीतर लग रहे थे। आरोप लगे सीओ अनुज चौधरी को बचाने के आरोप लगे, सरकार की जमकर फजीहत होती है, और एक दिन के बाद ही आदित्य सिंह की जगह दीपक कुमार जायसवाल को सीजीएम बना दिया जाता है। तो यानी ये ऐसा नहीं है कि लोगों की निगाहों में ये मामला नहीं है, सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। और इस हिंसा के बाद पुलिस ने मुस्लिम समाज का जो कहा जाता है कि भाई 80 से ज्यादा लोगों को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था, और फिर भी आरोप लगे कि भाई कुछ निर्दोष लोगों को, महिलाओं पुरुषों को भी गिरफ्तार किया गया, और लगभग 2000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ इसी मामले को लेकर मुकदमा दर्ज होता है, अज्ञात लोगों के खिलाफ। मगर आरोपी जो यहां पर थे वो तो थे, लेकिन योगी की पुलिस के चहीते अफसर की वर्दी पर भी दाग लगा, और यह मामला पहुंच गया कोर्ट अनुज चौधरी को लेकर। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई इस हिंसा के बाद जो है संभल में जो है एक सांप्रदायिक प्रयोगशाला बन गया, नई प्रयोगशाला बन गई, हिंदू मुस्लिम टाइप का मामला। और राजनीति आप जानते ही हैं, जब जब वक्त आया सरकार ने बयान दी और बयानों के जरिए इसको इस्तेमाल भी किया। पुलिस की एक तरफा कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हुए कि भाई पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की, एक रणनीतिक साजिश के तहत यह सब कुछ किया, लोगों को मजबूर किया, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में एक टूल की तरह इस्तेमाल की गई। इस तरह के आरोप लगे, और सीओ अनुज चौधरी को मीडिया और हिंदू संगठनों ने एक निष्पक्ष पुलिस अधिकारी की बजाय सनातन के रक्षक के तौर पर पेश कर दिया कि भाई देखिए सनातन के रक्षक है। वही स्टाइल था, हाथ में गदा, कभी टेबल पर बैठकर मीडिया को इंटरव्यू देना, पूछो क्या पूछना चाहते हो, जैसे फिल्मों में होता है। और पुलिस के मैनुअल के विरोध था, ये पुलिस मैनुअल के विरुद्ध था, क्योंकि उनके बयान और हरकत से एक हिंदू पुलिस अधिकारी की छवि में वो ढलते हुए दिखाई दे रहे थे। लंबे अरसे से प्रमोशन की तलाश में थे, बवाल हुआ, सुर्खियां मिली, सरकार ने उनको प्रमोशन दिया और पड़ोस के ही मुरादाबाद जिले में एएसपी बना दिया। लेकिन अनुज चौधरी की वर्दी पर लगा दाग, संभल का दाग लगातार अब गहराता जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार कोर्ट में पहुंच चुकी है। अब कोर्ट को फैसला लेना है, एफआईआर दर्ज होगी या फिर एफआईआर रद्द होगी। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कि क्या वाकई में जिस तरह से योगी सरकार पूरी तरह से अपने चहीते अफसर को बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए है, लेकिन अनुज चौधरी से यह सरकार कब किनारा कर ले ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अनुज चौधरी ना तो किसी तरह के वोट बैंक की गारंटी है और ना ही सरकार एक पुलिस अफसर के लिए अपना नुकसान उठाना चाहेगी। यह भी एक बड़ी बात है। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर अब आगे क्या होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।